हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स। बेसिकली ये क्लास 6 और 7th और 8th क्लास के लिए जो एनसीईआरटी पैटर्न है, उन जो बच्चे अगर यदि घर पे रह करके रिवाइज करना है अपने चीजों को, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो सब्सक्राइब कर करके आप घर बैठ करके पढ़ाई कर सकते। पैटर्न इन मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो ये पैटर्न ऑफ इन मैथमेटिक्स में पढ़ते क्या है, इस बात की चर्चा करना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है कि पैटर्न इन मैथमेटिक्स में सबसे पहले जब कोई नंबर हो या फिर कोई शेप हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स हो, उसको कैसे अरेंज करना है, यही चीज नंबर हो या फिर शेप हो या फिर ऑब्जेक्ट्स हो, उसको कैसे अरेंज करते हैं, यही चीज आप पैटर्न इन मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर पैटर्न्स होता क्या है। नंबर पैटर्न्स की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, रूल्स के अनुसार बढ़ता रहता है। कोई भी नंबर्स हो वो रूल्स के अनुसार ही घटेगा और बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं नंबर पैटर्न। जैसे आपके सामने एग्जांपल ढेर सारे लिखे हुए हैं। पहला आपको दिख रहा है कि 1 1 1 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो सभी नंबर्स हैं वो 1 1 1 1 ही है, तो सभी नंबर क्या है, 1 के पैटर्न में है। सेकेंड एग्जांपल आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये जो नंबर्स हैं वो आपके काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। थर्ड एग्जांपल आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर्स का पैटर्न है वो 3 5 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से है, यानी इसमें ऑड नंबर के पैटर्न में है। ये आपका नेक्स्ट दिख रहा है 2 4 6 8 10 12 14, ये सब आपके इवन नंबर में दिख रहे हैं। अगला एग्जांपल दिख रहा है 3 6 10 15 21 28, ये सब ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, है ना। अगला एग्जांपल दिख रहा है 4 9 16 25 36 49, ये सब स्क्वायर के नंबर में दिख रहा है। अगला एग्जांपल 8 27 64 125 216, ये सब आपको क्यूब नंबर में, यानी ये इसमें काउंटिंग नंबर के पैटर्न है, इसमें ऑड नंबर का पैटर्न है, इसमें इवन नंबर का पैटर्न है, इसमें ट्राइंगुलर का पैटर्न है, इसमें स्क्वायर नंबर का पैटर्न है, और अगले वाले में क्या है, क्यूब का पैटर्न है। तो ये आपका पैटर्न हुआ। इसी में अगले की बात करी जाए तो ये आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप टू ऑड नंबर। क्या होगा जब हम किसी नंबर में ऑड नंबर जोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो उसका कैसा पैटर्न बढ़ेगा। तो सबसे पहले ऑड नंबर की बात करी जाए तो सबसे पहला नंबर क्या होता है, 1 हमारा सबसे पहला होता है। इसमें दूसरा आपका आ जाएगा 3, अगर दूसरे में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। अगर अगला पैटर्न जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 3 प्लस क्या आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 9। अगला पैटर्न करेंगे तो 1 3 5 प्लस क्या हो जाएगा, 7। ये आपका जोड़ेंगे 7 3 10 पर कितना हो जाएगा, 16। अगला पैटर्न करेंगे 1 3 5 7 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको जो जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7 3 10 10 9 19 19 1 20 20 5 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अगला पैटर्न करेंगे तो 1 3 5 प्लस 7 प्लस का 9 और प्लस का कितना हो जाएगा, 9 के बाद 11 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। तो ये आपका पैटर्न जो होता है कि अगला हमारा है शेप पैटर्न। अब ये शेप पैटर्न होता क्या है, जब कोई शेप होता है एक निश्चित ऑर्डर में रिपीट करता है। जब कोई शेप होता है, शेप यानी आकृति, कोई निश्चित ऑर्डर में रिपीट करता है बार बार, तो वो पैटर्न जो कहलाता है वो शेप पैटर्न कहलाता है। जैसे सर्किल अगर कोई है तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, स्क्वायर का सर्किल में चेंज हो रहा है, फिर स्क्वायर में चेंज हो रहा है ना, इसी तरीके से चेंज होता जाएगा। या आपके सामने दुनिया भर के एग्जांपल है। जैसे आप समझ सकते हो कि सबसे पहले आपने क्या लिया कि कोई रेगुलर पॉलीगन्स है, उसके रूप में जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं वो कैसे किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं।
पहला आपका ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें 3 पार्ट्स हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसी तरीके से नैनोगन और हो जाएगा क्या, डेकोगन हो जाएगा। यानी ये पैटर्न आपका चेंज हो रहा है किसके रूप में, पॉलीगन सर्कल के फॉर्म में अगर बात करी जाए तो ये आपका एक सिंगल लाइन दिख रहा है, ये आपका ट्राइंगुलर टाइप दिख रहा है, ये आपका इस टाइप का शेप दिख रहा है, ये आपका इस टाइप का शेप दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर के इसका पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर कोई एक डब्बा ले लिया जाए, उसको अगर अलग अलग डब्बे के ऊपर डब्बा रखा जाए तो उसका पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसे स्टफ्ड स्क्वायर कहते हैं। यानी कोई एक खाना है, उस खाने के ऊपर खाना, खाने के ऊपर खाना, इस तरीके से पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको दिख रहा है कि इंपॉर्टेंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। क्यों आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसको आप पढ़ रहे हो, उसके इंपॉर्टेंस यानी उसके महत्व के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब ये बात आपके दिमाग में चली जाएगी तब ये आपको पढ़ने का ऑटोमेटिकली मन करने लगेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। यानी अगर ये पैटर्न आपने समझ लिया तो जो आपके लॉजिकल थिंकिंग होगा वो बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करता है। ये आपको कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वो आपके दिमाग में स्किल डेवलपमेंट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगा, यानी उस क्वेश्चन का सलूशन कैसे, किस प्रकार से निकलेगा, ये सब सारी चीजें आपका कैलकुलेशन इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स के रूल्स और फॉर्मूलोज को समझाने में मदद करता है। ये जो पैटर्न आप समझ गए तो जितने भी रूल्स होंगे मैथमेटिक्स के या फिर फॉर्मूला ही क्यों ना हो, उसको समझने में आपको मदद मिलने में काम मिलेगा। अगला आपको पॉइंट दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका है कि ये जो पढ़ोगे आप पैटर्न, आपके डेली लाइफ में भी पैटर्न का यूज होता है। जैसे आप कैलेंडर देखते हो, उस कैलेंडर में आपको बैक डेट का अगर पैटर्न चेंज करना है, पैटर्न देखना है तो कैलेंडर में आप पैटर्न देख सकते हो। डिजाइन्स में भी काम आता है पैटर्न का। म्यूजिक सेटअप करना हो तो उसका अलग अलग पैटर्न होता है, उसमें भी आपको मदद मिलता है ये सब पैटर्न सीखने से। तो उम्मीद मैं करता हूं कि ये आपको मैथमेटिक्स के पैटर्न क्या होते हैं ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।